हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात की थी। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है? पब्लिक सर्विस कमीशन यानी लोक सेवा आयोग। तो लोक सेवा आयोग की बात करेंगे। इसमें हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की। कब ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन राष्ट्रपति द्वारा गठित की जा सकती है? तो लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन की जो प्रोविजंस किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो किसमें है? पार्ट 14 में आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक। ठीक है। तो लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन के हम लोग आर्टिकल के थ्रू जो प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें बात करेंगे। ठीक है। उसके पहले देखते हैं क्या कि जैसे कि लोक सेवा आयोग का काम क्या है। जो हम लोग अखिल भारतीय सेवा स्तर पर देखें, संघ लोक सेवा आयोग क्या कराती है? अखिल भारतीय सेवाओं का जो सर्विसेज है उनमें क्या है? नियुक्ति से रिलेटेड, इसको लोग आर्टिकल अभी 320 में बात करेंगे। और राज्य या स्टेट लेवल पर क्या है? स्टेट लेवल पर सर्विस कमीशन या आयोग द्वारा, लोक आयोग द्वारा क्या किया जाता है? लोक सेवा में नियुक्ति की जाती है या नियुक्ति के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाता है, प्रतियोगी परीक्षाओं का, और भी सारे काम हैं। ठीक है। तो हम चलिए पब्लिक सर्विस कमीशन को क्या करते हैं? आर्टिकल्स के थ्रू डिस्कस करते हैं। आर्टिकल, सबसे पहले आर्टिकल बात करेंगे हम किसकी? आर्टिकल 315 की। तो आर्टिकल 315 में क्या प्रोविजंस हैं? सबसे पहले तो इसके गठन की बात होगी आर्टिकल 315 में। ओके। आर्टिकल 315 में क्या प्रोविजंस किया गया है कि संघ के लिए क्या होगा? यूनियन के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन होगी, लोक सेवा आयोग होगा, जिसे किस नाम से जाना जाएगा? संघ लोक सेवा आयोग या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। और राज्यों के लिए भी क्या होगी? ये पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, लोक सेवा आयोग होगा, जिसे किस नाम से जाना जाएगा? राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है। तो मेनली जो इसमें प्रोविजंस किया गया संघ लेवल पर यानी कि यूनियन स्तर पर, इसका यूपीएससी की, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, और राज्यों के लिए एसपीएससी की, राज्य लोक सेवा आयोग या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई है। ठीक है। ओके। तो ये तो हो गया संघ लेवल पर और राज्यों पर। और अगर लोक सेवा आयोग और राज्य सेवा आयोग के बाद बात करेंगे हम किसकी? ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की, संयुक्त लोक सेवा आयोग की। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट की बात की है आर्टिकल 315 में कि जेपीएससी, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? सॉरी, गठन किसके द्वारा किया जाएगा इस आयोग का? राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन कब? ऑन द डिमांड ऑफ द स्टेट्स। यस। जब दो राज्य क्या करें, टू स्टेट्स क्या करें, आपस में एग्रीमेंट करके, करार करके, ये आपस में एग्रीमेंट कर लें कि हमारे दोनों राज्यों के लिए क्या है, एक आयोग बनाया जाए जो क्या करे कि लोक सेवाओं से संबंधित नियुक्तियां उसके द्वारा की जाए। तो ऐसी अपेक्षा वो किससे करेंगे? संसद से या राष्ट्रपति से? राष्ट्रपति। हाँ। जब दो या दो से अधिक
राज्य क्या करें, आपस में एग्रीमेंट करें, करार करके क्या करें, अपेक्षा करें राष्ट्र किससे, कि राष्ट्रपति से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, कि वो एक क्या करे, आयोग का गठन करे, यानी कि संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन करे। तो ऐसे में क्या, राष्ट्रपति एक लोक सेवा, संयुक्त लोक सेवा आयोग का क्या है, गठन कर सकता है। ठीक है, ओके। ये हो गया इसमें सेकंड पॉइंट, 2 या 2 से अधिक राज्यों से रिलेटेड। थर्ड पॉइंट एक है यूपीएससी का कार्य। यूपीएससी किसी राज्य के लिए भी कार्य कर सकती है, किसके अनुरोध पर, गवर्नर के अनुरोध पर। राज्यपाल क्या है, लोक सेवा आयोग से, यानी संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित स्टेट में क्या है, अपेक्षा कर सकता है कि राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं उसके लिए क्या है, संघ लोक सेवा आयोग कार्य करे। तो ऐसे में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्या कर सकती है, वो संबंधित राज्य से रिलेटेड जो अधीन राज्य के अधीन सेवाएं हैं उससे रिलेटेड कार्य कर सकती है। जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं का क्या करना, अरेंजमेंट करना। ठीक है, और भी बहुत सारे काम हैं जिसको हम 320 में देखेंगे। तो ये हो गया आर्टिकल 315, जिसमें ये 4 प्रोविजंस किए गए हैं क्या, कि संघ के लिए यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य के लिए राज्य पीएससी यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग, और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन जब 2 या 2 से अधिक राज्य एग्रीमेंट करके राष्ट्रपति से क्या करें, सिफारिश करें। और किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा क्या है, संघ लोक सेवा आयोग से अपेक्षा की जाए कि क्या राज्य के अधीन सेवाओं के लिए क्या करें, कार्य करें। तो ये बातें होंगी हमारी किसमें, आर्टिकल 315 में। नेक्स्ट आर्टिकल 316 बात करेंगे हम अध्यक्ष और सदस्यों के इसके नियुक्ति और पदावधि की। ठीक है, आर्टिकल 316 अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि की, कब तक वो पद धारण कर सकते हैं और कब पद त्याग सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इसमें जो बात की गई है, इसमें जो प्रोविजंस है आर्टिकल 316 में, सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, तो ये दोनों जो हैं यूपीएससी और जेपीएससी। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यूपीएससी और जेपीएससी का, क्योंकि जेपीएससी का गठन किसके द्वारा किया जा रहा है, राष्ट्रपति द्वारा, तो इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, राज्य लोक सेवा आयोग है, उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, जाहिर सी बात है राज्यपाल। ठीक है, एसपीएससी की बात कर रहे हैं, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। ओके, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रेसिडेंट और मेंबर्स की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा। और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, गवर्नर द्वारा, स्टेट के गवर्नर द्वारा। ठीक है, ये बात होगी हमारे इसके अपॉइंटमेंट से। पदावधि कब तक धारण करते हैं ये, 5 years, 5 नहीं 6 years। जो यूपीएससी का अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, वो 6 ईयर और 65 ईयर्स, कैग में देखा था हमने, यही पदावधि उसमें भी, इसमें भी है, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष सदस्यों का भी 3 जगह है जहाँ 6 वर्ष और 65 ईयर्स। ठीक है,
तो हम बात करेंगे यहाँ सिर्फ यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य की। कार्यकाल क्या है इनका? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी इसमें से पहले पूरा हो जाए, या 6 वर्ष पूरा हो जाए 65 वर्ष से पहले, या 6 वर्ष पूरा होने से पहले क्या हो 65 वर्ष पूरा हो जाए। ठीक है, तो इसमें यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष और 65 वर्ष। नेक्स्ट बच गया क्या? ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके सदस्य और अध्यक्ष कब तक? 62। जेपीएससी और एसपीएससी के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं, ये क्या है? ये भी 6 वर्ष हैं, लेकिन यहाँ जो आयु सीमा वो कितनी है? 62 वर्ष। ठीक है, 62 वर्ष आयु तक, 62 ईयर्स तक। ओके, लेकिन क्या ये त्याग पत्र भी दे सकते हैं इससे पहले? ठीक है, तो यूपीएससी और जेपीएससी ठीक है, तो यूपीएससी अध्यक्ष और सदस्य 6 वर्ष तक, 65 वर्ष की आयु तक, और जेपीएससी और एसपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु तक क्या है? पद धारण करते हैं। लेकिन उसके पहले क्या कर सकते हैं? त्यागपत्र दे सकते हैं। तो यूपीएससी का चेयरमैन और सदस्य और जेपीएससी के चेयरमैन और सदस्य किसको त्यागपत्र देते हैं? अपने संबोधित और हस्ताक्षरित लेख द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति को। ओके, क्योंकि जेपीएससी का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया गया है, इसलिए उसके अध्यक्ष और सदस्य क्या है? राष्ट्रपति को क्या करेंगे? त्याग पत्र देकर पद त्याग सकते हैं। ठीक है, संबोधित और हस्ताक्षरित लेख द्वारा। और एसपीएससी के राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं, राज्यपाल को। ठीक है, और इसमें बात की है क्या? स्टेट पीएससी के अध्यक्ष और सदस्य किसको देते हैं? संबोधित और हस्ताक्षरित लेख द्वारा त्यागपत्र किसको देते हैं? गवर्नर को, स्टेट ऑफ गवर्नर को। ठीक है, राज्य के राज्यपाल को। ओके, तो ध्यान देने वाली बात यह है, जेपीएससी का जो है वो राष्ट्रपति द्वारा त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है उनके अध्यक्ष सदस्यों का, और एसपीएससी का राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, और इसी बात की गई है सेकंड पॉइंट की, कि आर्टिकल 316 के प्रारूप के तहत पद त्याग इन्हें पद से हटाया जा सकता है। 317 अगला ये आर्टिकल है। ओके, एक तो त्यागपत्र दे सकते हैं, त्यागपत्र के थ्रू, रेजिग्नेशन के थ्रू, और दूसरा जो अभी प्रारूप हम पढ़ेंगे आर्टिकल 317 में, उसके थ्रू भी इन्हें पद से हटाया जा सकता है। तो आर्टिकल 317 या 317 में क्या बात की गई हटाने का तरीका? इसमें 2 तरह से इन्हें हटाया जा सकता है। कौन कौन से? एक तो केवल कदाचार पर, यानी मिसबिहेवियर पर, और दूसरा असमर्थता पर, इनकैपेबिलिटी पर। ओके, तो इसमें 2 प्रारूप की बात की गई है। फर्स्ट, केवल कदाचार पर, केवल कदाचार के आधार पर। कदाचार या मिसबिहेवियर क्या? जिसके
क्या है, जो शपथ उन्होंने लिया है उसके प्रारूप के अनुसार क्या है, वर्क नहीं कर रहे हैं, कार्य नहीं कर रहे हैं। तो इसके प्रूफ कौन रहेगा, राष्ट्रपति, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग के भी अध्यक्ष सदस्यों को कौन हटाता है, राष्ट्रपति ही हटाता है। हालांकि नियुक्ति वो नहीं करता, नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल, राष्ट्रपति। तो केवल कदाचार पर राष्ट्रपति हटाता है, लेकिन तब जब सुप्रीम कोर्ट का निर्देश होता, सुप्रीम कोर्ट अगर किसी अध्यक्ष सदस्य पर मिसबिहेवियर या कदाचार का आरोप लगाया गया, उसे पद से हटाने की बात की गई है, तो सबसे पहले क्या होता है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, जांच करता है, और जांच के आधार पर अगर वह पाता है कि क्या है, उसका आरोप सही है, तब वह राष्ट्रपति को क्या करता है, निर्देश देता है उसे पद से हटाने का। तब राष्ट्रपति क्या है, अध्यक्ष और सदस्यों को उनके पद से क्या करता है, हटा देता है। सेकंड पॉइंट है असमर्थता के आधार पर, असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति क्या है, व्यक्तिगत रूप से उनको हटा सकता है। यहां पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट की इसकी आवश्यकता यहां पर नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में कदाचार वाले में, केवल कदाचार वाले में, ओनली मिसबिहेवियर में सुप्रीम कोर्ट की जांच और निर्देश आवश्यक है, तभी राष्ट्रपति अध्यक्ष और सदस्यों को हटा सकता है। लेकिन सेकंड केस में असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति स्वयं उनको पद से हटा सकता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जांच और निर्देश की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। लेकिन असमर्थता के कुछ परिस्थितियां हैं, जैसे उसको दिवालिया घोषित कर दिया गया सक्षम न्यायालय द्वारा, ठीक है, दिवालिया, सक्षम न्यायालय द्वारा क्या किया गया हो, अध्यक्ष हो या सदस्य को दिवालिया घोषित किया गया हो। सेकंड, किसी अन्य पद पर वह क्या कर रहा हो, किसी और अन्य पद पर है, पद धारण किए हुए, और वहां से क्या कर रहा हो, वेतन प्राप्त कर रहा हो, अन्य लाभ का पद धारण कर रहा हो, ठीक है। तो थर्ड नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, अन्य पद धारण किया हो। थर्ड पॉइंट क्या है कि वह मानसिक और शारीरिक रूप से क्या हो, शिथिल यानी कमजोर हो, काम करने में असमर्थ हो, तब राष्ट्रपति उसे क्या है, पद से हटा सकता है। शारीरिक या मानसिक रूप से कमजोर हो जाए, ये बातें असमर्थता की बात है, ठीक है। शारीरिक या मानसिक कमजोर, शिथिल जिसे कहते हैं, ठीक है। तो असमर्थता के आधार पर तीन परिस्थितियां हैं, दिवालिया घोषित किया गया न्यायालय द्वारा, या कोई अन्य लाभ का पद धारण कर रहा हो, वेतन प्राप्त कर रहा हो, और थर्ड पॉइंट शारीरिक या मानसिक रूप से क्या हो, शिथिल होगा या कमजोर हो गया हो, वीक हो, और अपने कर्तव्य का पालन क्या है, कार्य नहीं कर पा रहा आयोग में। तो ऐसे में क्या है, राष्ट्रपति द्वारा स्वयं क्या है, असमर्थता के आधार पर अध्यक्ष और सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है। ओके, ये हो गया आर्टिकल 317 उन्हें पद से हटाने की बात। अगला आर्टिकल हम देखेंगे इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 319 की, 18 नहीं, 18 कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आर्टिकल 319 किसकी बात करता है, जब ये सदस्य न रह जाए तो इनका पद धारण के संबंध में इनको क्या किया गया, प्रतिषेध लगाया गया है, प्रोहिबिट किया गया है कि जब ये क्या है, सदस्य न रह जाए या अवकाश ग्रहण कर लें, तब प्रतिबंध है। इन पर क्या प्रतिबंध है,
जब ये मेंबर न रह जाए लोक सेवा आयोग के या अवकाश ग्रहण कर लें, रिटायरमेंट हो जाए, तो उसके बाद क्या इन पर प्रतिबंध है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर प्रतिबंध था, किसी न्यायालय में कार्य नहीं करेंगे, अन्य पर लाभ का पदधारण नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर इनके लिए भी है कि अवकाश प्राप्ति के बाद क्या है, यूपीएससी रिटायरमेंट के बाद, अवकाश के बाद, अवकाश प्राप्ति के बाद, ठीक है, यूपीएससी, जेपीएससी और एसपीएससी, इनका जो अध्यक्ष है, यहां बात की जा रही है सिर्फ प्रेसिडेंट की, कोई भी कार्य लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। तीनों के केस में, तीनों अध्यक्षों के केस में है, यूपीएससी और जेपीएससी और एसपीएससी के तीनों अध्यक्षों की बात की जा रही है यहाँ पे, कि रिटायरमेंट के बाद, अवकाश प्राप्ति के बाद क्या है, वह कोई भी अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ठीक है, कहीं अपॉइंटमेंट उनका नहीं हो सकता, केंद्र राज्य सरकार के अधीन भी। ओके, सेकंड पॉइंट बात की गई किसकी, यूपीएससी और जेपीएससी के सदस्य की। यूपीएससी और जेपीएससी का सदस्य क्या है, रिटायरमेंट के बाद किसी दूसरे राज्य का राज्य लोक सेवा आयोग है तो उसमें सदस्य नियुक्त भी हो सकता है और अध्यक्ष भी नियुक्त हो सकता है। ठीक है, क्योंकि राज्य लोक सेवा आयोग में या लोक सेवा आयोग का जो पद हैं वो लाभ के पद में नहीं आते हैं। ठीक है, ओके, तो जो अध्यक्षों पर तो बैन है, लेकिन यूपीएससी और जेपीएससी के जो अध्यक्ष सदस्य हैं वह क्या है, किसी दूसरे राज्य में या उसी राज्य में अध्यक्ष पद धारण कर सकते हैं। ठीक है, या किसी दूसरे राज्य में की लोक सेवा में क्या है, अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त हो सकते हैं। ठीक है, और ये पद क्या है, लाभ के अधीन नहीं आते। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो बात की गई है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की अध्यक्ष की, कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो अध्यक्ष है यूपीएससी और जेपीएससी का क्या है, सदस्य नियुक्त हो सकता है, मतलब लोअर से हायर में जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या है, सदस्य या अध्यक्ष नियुक्त हो सकता है। ठीक है, लेकिन भारत सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। सिर्फ किसमें ट्रांसफर होना जा रहा है, ये सब राज्य लोक सेवा आयोग में, पब्लिक सर्विस कमीशन में ही जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट जो प्रोविजन इसमें किया गया है, एसपीएससी का सदस्य आर्टिकल 319 के तहत, तो किसी राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य क्या है, लोअर से हायर में जाएगा, यानी उसी राज्य के लोक सेवा आयोग का क्या है, अध्यक्ष भी हो सकता है। जिस राज्य का वो क्या है, सदस्य है, जिस राज्य का लोक सेवा आयोग का सदस्य है उसका क्या हो सकता है, अध्यक्ष भी नियुक्त हो सकता है। यूपीएससी का भी सदस्य नियुक्त हो सकता है रिटायरमेंट के बाद। ठीक है, यूपीएससी का सदस्य भी नियुक्त हो सकता है, लेकिन वही कंडीशन कि भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन क्या है, लाभ का पद धारण नहीं कर सकते। तो मेनली बात यह है कि जो इसके अध्यक्ष और सदस्य हैं रिटायरमेंट के बाद, एक आयोग से दूसरे आयोग में तो नियुक्त हो रहे हैं, लेकिन किसी और पद पर भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन क्या है, कोई पद धारण नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो गया इनके सदस्य न रहने पर प्रतिबंध आर्टिकल 319 के तहत। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 350 नहीं 320, आर्टिकल 320 यानी कार्य वर्ग क्या है आयोग के, सभी आयोग के कार्य क्या हैं, यूनियन के, ज्वाइंट के और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के।
सबसे मेन काम पहला जो हम लोग जानते ही हैं क्या, लोक सेवा के सदस्यों के लिए क्या करना, प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराना, प्रतियोगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्या करना, आयोजन करना। ओके, तो लोक सेवाओं में जो सेवक हैं, लोक सेवकों के लिए कैसे आएंगे, प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से आएंगे। और प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किसके द्वारा कराया जाता है, लोक सेवा आयोग द्वारा। अखिल भारतीय सेवा में जाना है तो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कराया जाएगा, यानी अखिल भारतीय सेवा ISI, IPS, IFS, ठीक है। और राज्यों में के लिए जाना तो राज्य लोक सेवा आयोग कराएंगे, ठीक है। तो इनके लोक सेवकों के पदों को भरने के लिए क्या है, प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन आयोग द्वारा कराया जाता है। सेकंड पॉइंट, कुछ सिफारिशें हैं जो ये करता है, आयोग द्वारा की जाती हैं, जिनके लिए सिफारिशें मांगे, जैसे लोक सेवकों के पब्लिक सर्वेंट जो हैं उनकी नियुक्ति से संबंधित सुझाव, प्रोन्नति से संबंधित सुझाव, और एक सेवा से दूसरी सेवा, यानी कि एक सर्विस से दूसरी सेवा में स्थानांतरण करना हो, स्थानांतरण करना हो, तो इस मैटर में क्या है, ये सिफारिश करती है, ठीक है, राष्ट्रपति से या राज्यपाल से। ओके, तो पब्लिक सर्वेंट्स की अपॉइंटमेंट से, प्रोन्नति से और एक सेवा से दूसरे सेवा में, एक सर्विस से दूसरे सर्विस में अगर ट्रांसफर करना हो, स्थानांतरण करना हो, तो ये क्या है, सिफारिश आयोग द्वारा की जाती है। ओके, थर्ड पॉइंट, लोक सेवकों में अनुशासन से संबंधित सिफारिशें भी क्या है, आयोग द्वारा की जाती है, कि पब्लिक सर्वेंट्स क्या है, अनुशासन को बनाए रखें, उसके संबंध में क्या विचार किए जा सकते हैं, क्या प्रावधान प्रोविजंस किए जा सकते हैं, प्रोविजंस लाए जा सकते हैं। तो अनुशासन के संबंध में भी क्या है, रिकमेंडेशन आयोग द्वारा किया जाता है। ओके, अगर पब्लिक सर्वेंट्स द्वारा कोई सरकारी हैसियत में क्षति की जाती है, ठीक है, सरकारी हैसियत में क्षति, किसके द्वारा, पब्लिक सर्वेंट्स द्वारा, तो जो क्षति होगी उसके दावे भी किए जाएंगे पूर्ति के लिए लोक सर्वेंट से, तो उसकी भी क्या रिकमेंडेशन आयोग द्वारा की जाती है, ठीक है। ये सारे प्रोविजंस क्या है, कार्य आर्टिकल 320 में, 320 के थ्रू क्या है, मेंशन किए गए हैं। ओके, तो ये हो गया 320 के तहत लोक सेवा आयोगों के कार्य। ओके, नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है 321, 321 क्या, कि लोक सेवकों, लोक आयोग का जो कार्य है, वर्क है, उसमें विस्तार कौन कर सकता है, तो आर्टिकल 321 कार्यों का विस्तार, कार्यों का विस्तार, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, उसके कार्यों का विस्तार करना, एक्सपेंशन करना वर्क का, तो कौन करेगा, संसद, और राज्य लोक सेवाओं का करना हो तो विधानमंडल, ठीक है, राज्य विधानमंडल, ठीक है। यूपीएससी के कार्यों का विस्तार करना हो तो पार्लियामेंट, और एसपीएससी स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि
राज्य विधान मंडल द्वारा क्या है, इनके कार्यों में और भी कोई कार्य इनको करने से रिलेटेड विस्तार किया जा सकता है। आर्टिकल 322 में बात की गई किसकी, यहां लिखते हैं 322 यानी 322 में व्यय कि आयोगों से रिलेटेड जो व्यय होते हैं, लोक सेवा आयोगों से रिलेटेड जो भी व्यय हैं, उसके अध्यक्ष सदस्य या उसके खर्चे वो क्या होते हैं। अगर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो वो किस पर भारित होंगे, भारत की संचित निधि पर। भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का हमने आर्टिकल 113 में देखा था ना, भारत की संचित निधि की बात की थी कि अब कौन कौन से भारत की संचित निधि में आते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों सदनों के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, कैग, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन भत्ते कार्य, ये सब किसमें आते हैं, भारत की संचित निधि में। तो यूपीएससी का भारत की संचित निधि पर, और जाहिर सी बात है एसपीएससी का राज्य की संचित निधि पर। ठीक है, तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों का जो वेतन भत्ते होते हैं किस पर भारित होते हैं, राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का भारत की संचित निधि से। तो इस टॉपिक का जो लास्ट आर्टिकल हमारा है आर्टिकल 323 मेनली ये रिपोर्ट से रिलेटेड है कि अपना प्रतिवेदन ये किसे देंगे। तो यूपीएससी किसे प्रतिवेदन देगी अपना रिपोर्ट, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति क्या करेगा, संसद के समक्ष रखवाता है। ओके, और एसपीएससी के राज्यपाल को, गवर्नर को। ठीक है, तो आर्टिकल 323 किसकी बात करता है, जो इनके द्वारा रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं लोक सेवकों से संबंधित या किसी कार्य से संबंधित, तो वह यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन किसे देती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया संसद के समक्ष रखवाने का काम करता है। और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स है वो गवर्नर को दी जाएगा, और गवर्नर क्या करेगा, राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाने का कार्य करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा जो टॉपिक, लोक सेवा आयोग या पीएससी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14 में 315 से लेकर 323 तक इसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम कल इसके आगे पार्ट 15 यानी इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।